हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी ऑप्शन सी 1906 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलबन ने। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी का लेखक कौन है। अबुल फजल, अलबरूनी, फरिश्ता या अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23.5 डिग्री। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। बेरीबेरी, पेलिग्रा, रिकेटस या स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिकेटस। वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात पर संकेत है। साफ मौसम का, तूफान का, वर्षा का या शीतल मौसम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तूफान का। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। तो गिरना परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में। तमिल भाषा के सिल्लापादिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू धर्म से। कूलिज नाल का ट्यूब का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें या गामा किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एक्स किरणें। अगला क्वेश्चन है खैबर का दर्रा कहाँ है। भूटान, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान में। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान में खैबर का दर्रा स्थित है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक कौन सा है। टोरामाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनासिलिन। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है। मेघालय, केरल, हरियाणा या गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोवा में। ऑप्शन डी, गोवा। अगला क्वेश्चन है जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है। तो ये सुनिश्चित होता है पिता के शुक्राणुओं से। निम्नलिखित में से किसी विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सालरगंज संग्रहालय को। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जांघ की हड्डी। मांसपेशी एवं स्थितियों को जोड़ने को क्या कहते हैं। लिगामेंट्स, टेंडन, इनकस या मेलियस। तो इसका हो जाएगा आपका टेंडन। अगला क्वेश्चन है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है आपका कानपुर को। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। शुक्र, बुध, मंगल या अरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शुक्र। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। ऑप्शन बी, 30 वर्ष। भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है। तो जो समवर्ती सूची है वो ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। कौन सा बैंक सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। तो ये कहलाता था आपका एसबीआई बैंक। दिल्ली में हौजी खास का निर्माण करवाया था। तो हौजी खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है जेट जैसे बड़े हवाई जहाज वायुमंडल के निम्नलिखित भागों में से एक प्रवाह में उड़ते हैं। तो ये कहाँ उड़ते हैं। तो ऑप्शन है आपके ट्रोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या आयोनोस्फियर या एक्सोस्फियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर।
अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किस एक के संरक्षण सिद्धांत पर निर्धारित करती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेखीय संवेग के संरक्षण पर। निम्नलिखित में से किसने पंचतंत्र किसने लिखा है? तो ये आपका विष्णु शर्मा ने लिखा है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो ये है आपका पाक। हेपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में थक्का निर्माण को रोकती उत्पादित होती है, ये किससे उत्पादित होती है? तो ये आपकी होती है क्षररंजियों से। एडिस से होता है, तो एडिस से क्या होता है आपका? डेंगू और पीत ज्वर। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन ए 3 जनवरी को। बेरेन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बेरेन द्वीप जो स्थित है आपका वो है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। निष्पादक बजट की अवधारणा ली गई है जर्मनी, फ्रांस, यूके या संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। डायनामाइट की खोज किसने की? देखिए आपकी अल्फ्रेड नोबेल ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश की संख्या है वो होती है 15। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था आपका अशोक ने। किसने? अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, विंध्य के सतपुड़ा पर्वतों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नर्मदा। किस विश्वविख्यात पर्वत सुरंग को सागर माथा कहा जाता है? तो सागर माथा एवरेस्ट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन दमन और दीव को अलग करता है? माही नदी, कच्छ की खाड़ी, नर्मदा नदी या खम्पात की खाड़ी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खम्पात की खाड़ी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये आपका कवालूर में। कलपक्कम में लगा देश का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर का क्या नाम है? तो ऑप्शन डी, कामिनी। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह या शिशु हत्या से? तो इसका हो जाएगा आपका बाल विवाह। निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्बोल्ट धारा से। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए, पंबन चैनल। बायोगैस के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? तो जो बायोगैस के मुख्य अवयव हैं वो हैं आपके मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 + CO2। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र लिखा था आपका बाणभट्ट, कौटिल्य ने। सॉरी, किसने? कौटिल्य ने। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो जनगण मन अधिनायक जय हे। निम्नलिखित नृत्यों में से एकल नृत्य होता है? तो जो एकल नृत्य होता है वो होता है मोहिनी अट्टम में। कील कैनाल जोड़ती है? तो कील कैनाल जोड़ती है आपकी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। अगला क्वेश्चन है, हिजरी कैलेंडर कब शुरू हुआ था? तो जो हिजरी कैलेंडर है वो आपका हुआ था शुरू ऑप्शन सी, 622 AD को। वो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइकेन। जय हिंद।